प्रतिभा को मिला निःशुल्क मंच, वैष्णवी शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की अनोखी पहल। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। कहते हैं कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, बस जरूरत होती है तो उसे सही समय पर एक सही मंच मिलने की। कला हर बच्चे के भीतर छुपी होती है, लेकिन सही मार्गदर्शन और ट्रेनिंग के अभाव में कई बार वो हुनर समय के साथ दम तोड़ देता है। इसी सोच को बदलने और बच्चों के सपनों को उड़ान देने का बीड़ा उठाया है वैष्णवी शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान ने। यह संस्था आज के समय में न केवल एक बेहतरीन डांस एकेडमी के रूप में उभर कर सामने आई है, बल्कि हमारे समाज के बच्चों की छुपी हुई प्रतिभाओं को निखारने का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुकी है। और इस संस्था की सबसे खास बात और सबसे सराहनीय बात जानते हैं क्या है? यहाँ बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाती। जी हाँ, संस्था द्वारा बच्चों को पूरी तरह से निःशुल्क डांस और वाद्य यंत्रों, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की प्रोफेशनल शिक्षा दी जा रही है। क्लास में छोटे छोटे बच्चे पूरे जोश के साथ डांस प्रैक्टिस करते हैं, वहीं कुछ बच्चे बड़े ध्यान से तबला, गिटार या कीबोर्ड की बारीकियों को सीख रहे हैं और शिक्षक उन्हें प्यार से सिखा भी रहे हैं। शहरी तड़क भड़क और महंगी होती जा रही हॉबी क्लासेस के इस दौर में वैष्णवी शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान उम्मीद की एक नई किरण बनकर उभरा है। यहाँ पैसों की कमी किसी बच्चे के हुनर के आड़े नहीं आती है। एक बेहतरीन एकेडमी के रूप में काम कर रही है संस्था बच्चों की बिना किसी फीस के अपनी कला में परंपरागत बना रही है। वहीं हमारा लक्ष्य सिर्फ बच्चों को सिखाना नहीं है, संस्था की संस्थापिका का कहना, बल्कि उनमें हुनर तराशना। आर्थिक दिक्कतों की वजह से कहीं उनका हुनर छुप ना जाए। जब बच्चे छोटे हैं और वो बड़े होकर अपनी प्रतिभा दिखाते हैं तो उनके परिवारीजनों को भी उत्साहवर्धन होता है, बल्कि संगीत की जादुई दुनिया में कदम रखने के लिए उन्हें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की हर छोटी बड़ी बारीकियों से भी रूबरू कराया जा रहा है। अनुभवी और समर्पित शिक्षक बच्चों के इस हुनर को तराशने में दिन रात जुटे हुए हैं। निश्चित तौर पर वैष्णवी शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान का यह प्रयास समाज के लिए एक मिसाल है। वहीं जो बच्चे कल तक सिर्फ सपने देखते थे, आज वे अपने पैरों पर थिरक रहे हैं और संगीत की धुनें बिखेर रहे हैं। इस निस्वार्थ कार्य के लिए पूरी संस्था और शिक्षक की टीम को हंगामा टाइम्स न्यूज सलाम करता है, जिसके वे हकदार हैं। वहीं देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें और मुझे इजाजत दें। नमस्कार। नमस्कार, मैं तो आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। वैसे मैं बहुत सारे लखनऊ में ऐसी संस्थाओं को जानती हूँ जो बहुत ऐसा वर्क करते हैं जो समाज को लेकर होता है, समाज के विकास को लेकर, बच्चों के विकास को लेकर, शिक्षा को लेकर होता है। लेकिन आज मैं आपको लेकर आई हूँ वैष्णवी शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र में, जहाँ पर ये ऐसा एनजीओ है जो आपके बच्चों के अंदर जो टैलेंट है, जो कला हो, उसको ढूंढ के निकालता है, परखता है। और आज यहाँ पर खड़े होकर आप देख सकते हो, आज मैं जो आप देखा है वो सच में अद्भुत था। कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर जो टैलेंट है आज वैष्णवी ने, आज इस संस्था ने निकाल के बाहर कर दिया है और ये टैलेंट एक दिन देश और विदेश में भी नाम कमाएगा। आज हमारे साथ इसी संस्था से कई लोग जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ ये भी इनका नाम जानेंगे। वैष्णवी से कब जो मुलाकात हुई इस संस्था से और अपने बारे में। हेलो, बोलिए, क्या नाम है आपका? प्रियंका निगम। प्रियंका, आप कब से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं? 2 साल हो गए। 2 साल हुए। अच्छा, 2 साल से आप इस संस्थान जुड़ी हुई, कैसे पता चला इसके बारे में? क्योंकि बहुत सारे एनजीओस हैं यहाँ पर, लेकिन ये एनजीओ सबसे अलग है। हमारा सैलून है प्रियंका सैलून के नाम से, तो मैम आई थी तो उनसे पता चला, फिर हम आए। लोगों के बारे में सुना कि वैष्णवी डांस क्लासेस बहुत अच्छा है, एनजीओ चलाती, तो मिले और अच्छा लगा। 2 साल हो गए जुड़े हुए। अच्छा, और जो भी एनजीओस हैं उनसे ये कितनी अलग है? इनका एकदम हट के नेचर है। पहली बात तो कुछ देखती नहीं है, बढ़िया गरीब बच्चों को भी देती है एजुकेशन, वरना आजकल तो पैसा चलता है, यहाँ पैसा कुछ नहीं है। जिनके बारे में तारीफ हो रही है, नेहा मैम को बुलाएंगे। नेहा मैम, प्लीज आप आइए हमारे बीच। जैसे मैंने बताया, सबसे पहले मैं अध्यक्ष से बात करती, लेकिन सबसे पहले इनका ही कहना था कि मेरी अध्यक्ष ना बात, आप मेरे और जो मुझसे जुड़े उनसे बात करिए। नेहा मैम हमारे साथ। नेहा मैम, बहुत खूबसूरत आपने एक घरौंदा कहूंगी, ये घर है आपका जो आपने संजो के रखा है, हर एक तरह का मोती आपके पास मौजूद है। और सबसे बड़ी बात करूँ एनजीओ की स्थापना को लेकर, तो एनजीओ की स्थापना कब हुई? और मैं कहूँगी इधर आप आइए, क्योंकि आप दोनों का जो साथ है वैसे बना रहना चाहिए। तो एनजीओ के बारे में
लेकिन कब सोचा आप, क्योंकि बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं और कई लोगों ने आपको भी ऑफर किया होगा हमसे मिल के काम कर, लेकिन आपने अपना सोच और अपनी एक जो सोच थी आज मैं देख रही हूँ बहुत अच्छी खूबसूरती से आपने उसको ऊपर तक पहुँचाया। क्या कहना चाहेंगे, कब सोचा आपने कि नहीं मुझे एक ऐसा एनजीओ खोलना है? वैसे तो मेरी संस्था को 10 साल हो गया है, मैं 10 साल से अपना डांस इंस्टीट्यूट चला रही हूँ। और लेकिन मेरे पास समस्या सब आई, जो बहुत से बच्चे हमारे पास आए जो फ़ीस नहीं पे कर सकते थे। उनके पेरेंट्स आते थे, फ़ीस पूछ के चले जाते थे और मैं भी उस समय असमर्थ थी, क्योंकि मैंने भी उसको नया नया डाला था, मुझे मेरे सामने भी आर्थिक समस्या थी बहुत सी चीज़ों को लेके। लेकिन धीरे धीरे 10 साल में जब मैंने थोड़ा इस्टेब्लिश किया, तब मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि मुझे अब उन बच्चों के लिए काम करना चाहिए जिनके पेरेंट्स फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकते, जिसके अंदर टैलेंट है बट वो अपना टैलेंट बाहर नहीं निकाल पा रहे क्योंकि उनके पास आर्थिक समस्या है, वो फ़ीस नहीं पे कर सकते। तो मैंने पिछले साल अपना एनजीओ स्थापित किया जिसका नाम वैष्णवी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान है, जो आप देख रहे हैं। इसमें मेरा पर्पस यही है कि ऐसे बच्चों के हुनर को बाहर लाना जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे साथ ऐसे बहुत से लोग जुड़े हैं और हमारे, आप देखिए, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ हैं इसमें, और इस चीज़ को लेके पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं। और मैं चाहती हूँ कि इस संस्था से सभी बच्चे जुड़े और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को भेजें हमारी संस्था में, जहाँ पर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। ट्यूशन शाम को बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट की वीकेंड क्लास लगती है, बच्चों को इंस्ट्रूमेंट, तबला, कथक, फोक, सारे, मतलब जितना मेरे अंदर टैलेंट है और मेरी टीम है मेरे साथ, वो सब कुछ हम यहाँ इन बच्चों को देने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ इन बच्चों को बहुत अच्छा से अच्छा मंच प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये बच्चे भी आगे चल के कुछ अपना, जैसे मैं अब थोड़ा अपने आप में आत्मनिर्भर हुई हूँ, उसी तरह ये बच्चे भी आगे जाके आत्मनिर्भर बने। लेकिन आपने जैसे सोचा, एक महिला के लिए, आप माँ भी हैं, पत्नी भी हैं, बहू भी हैं, तो इन सब जिम्मेदारियों के बाद एक संस्था का नींव डालना और इतने लोगों को जोड़ना, आज मैं देख रही हूँ बहुत बड़ी एक चेन है आपके साथ, तो कैसे इन सब के लिए मैं जानूंगी इस जर्नी के बारे में भी, कैसे सोचा आपने? बहुत है, लंबा समय है। इसके लिए मैं सबसे पहले तो अपने पति को बहुत बहुत उनके आभारी हूँ, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। मतलब मुझे कुछ भी सोचना नहीं पड़ता है, कहना नहीं पड़ता है, बस मैं सोचती हूँ और वो उस चीज़ को करने में तुरंत समर्थ, हमेशा एक कदम आगे रहते हैं कि बस तुम सोचो और मैं तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे साथ मेरे बच्चों का, मेरे पति का और मेरी जो पुराने बच्चे हैं, मेरे जो टीम में, जिनको मैं शुरू छोटे बचपन से, मैंने उनको मैं बुलाना चाहूँगी। परी है, वैष्णवी है, कुष्मा है, तान्या है, ये बच्चे जिनको मैं, ये बिल्कुल छोटे छोटे से बच्चे थे और मुझे हाल में मेरे पास स्पेस भी नहीं हुआ करती थी, मैं इन बच्चों को मैंने शुरू किया है सिखाने से, और ये बच्चे टचवुड आज तक मुझसे जुड़े हैं। और आज ये बच्चे, हम लोग सब लोग, मतलब साथ में हमारी टीम बाहर जाती है, लखनऊ के बाहर भी ये सब बच्चे हमारे साथ प्रोग्राम के लिए बाहर जाते हैं। और मेरा उद्देश्य है कि अब इन बच्चों के साथ आगे जो नए बच्चे जुड़े हैं, ये सब भी आगे इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करें और हम लोग आगे इस टीम को बहुत आगे लेके जाएं। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर अलग अलग बच्चे अलग अलग जगह से आ रहे हैं, लेकिन एक बात जो सबसे, आपने फीस की बात की है, क्योंकि अगर बात करूँ मैं, अगर डांस की या कोई वाद्य को सीखने के लिए तो एक बड़ी फीस देनी पड़ती है, और अच्छे से इंस्टीट्यूट में अच्छे बच्चे नहीं जा पाते, क्योंकि फीस का एक बड़ा इशू आता है कि हम फीस नहीं दे सकते इतना, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार या तो पढ़ा सकता है या तो वो सिखा सकता है। तो कैसे मैनेज करते हैं आप कम फीस में इतना अच्छा, किस तरह से वो हो सकता है? क्या बच्चों के अंदर क्या ढूंढती है आप, बच्चों तक कैसे पहुँचती, उसके अंदर टैलेंट है तो मुझसे जुड़े, कैसे बच्चों तक आप पहुँचती हैं और कम फीस में कैसे अच्छी शिक्षा दे रही है? उसके लिए मैं अपनी, जो मैंने डांस एकेडमी है पहले शुरू करी, तो डांस एकेडमी से मेरे पास जो ऐसे बच्चे आते हैं जो फीस पे कर सकते हैं, जो समर्थ हैं, तो वो मैंने एनजीओ भी मैं अपना उसी संस्था से ही चला रही हूँ। तो जो भी मेरे बच्चों से, या जो हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं, उससे हमारी इनकम होती है, सोर्सेज हैं, उसको मैं एनजीओ के बच्चों को मैं उनकी शिक्षा के लिए लगाती हूँ। हाँ, ये हमारा पर्पस है कि, और मैं चाहती हूँ कि ये बच्चे जैसे जैसे हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, उन बच्चों को भी मैं चाहती हूँ कि जैसे हमारे कुछ बच्चे सीखे हुए हैं जो अब वो खुद आत्मनिर्भर हो गए हैं, और मुझे इस बात की खुशी है, जो अब वो खुद दूसरे जगह सिखाते हैं, वो अपने आप में भी आत्मनिर्भर है ये बच्चे। आपकी टीम है, मैं चाहूँगी उनको बुलाइए आप, मैं टीम मेंबर्स हैं आपके, और भी लोग। हाँ, आइए। सबसे पहले तो मैं अपने हस्बैंड को बुलाना चाहूंगी। रोली जी आइए। कहते हैं कि श्रद्धा जी जो हमारी संस्था में ढोलक की टीचर हैं, आइए श्रद्धा जी।
कहते हैं सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, एक महिला जब सफल होती है तो एक पुरुष का हाथ होता है। और मैं सर आपसे भी जानना चाहूंगी, प्लीज आपके बिना अधूरा है ये वैष्णवी। नहीं प्लीज 2 शब्द प्लीज आके बोलिए। नहीं बिल्कुल कहेंगे क्या? नहीं कैसा लगा आपको जब आप मैम ने बताया नया ने कि नहीं किस तरह से आपको एक संस्था का ओपन करना चाहती है जहाँ बच्चों के लिए टैलेंट का भी होगा, बच्चों को आगे बढ़ाने का भी हो, लेकिन आपको भी कई जगह सोचना पड़ता होगा कि घर चलाना है, बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करना है कि मैं ये भी ध्यान दूँ। मैं अपनी वाइफ के साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ। जहाँ मतलब इनको ज़रूरत होती है हम सबसे पहले सब काम वाम सब निपटा के इनके साथ कहीं भी जाना होता हम तैयार रहते हैं कि इनको कहीं दिक्कत ना हो। कम से कम आगे मतलब बढ़ सके, जितना ये बढ़ना चाहे उतना हम कर सकते हैं। थैंक यू सर। और जो टीम मेंबर्स उनसे बात करते हैं, जैसे मैंने बात की तो आपने जैसे कहा वाद्य की शिक्षा मिलती है तो ढोलक के भी यहाँ पर सिखाया जाता है। हाँ जी, मुझे मतलब नेहा भाभी के इंस्टीट्यूट से मैं माई सेल्फ मिसेस श्रद्धा श्रीवास्तव और मैं इनकी नेबर हूँ, मतलब यही बगल में ही मैं रहती हूँ। और मुझे मतलब पहले तो मैं यहाँ से 4 ईयर से मैं यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ, पर मुझे उतना ज़्यादा मतलब मेरे अंदर भी एक टैलेंट था बट मैं उसे नहीं बता पा रही थी कि मतलब मैं कर सकती हूँ। बट नेहा भाभी ने एक दिन मुझे देखा, उन्होंने मुझे बहुत मतलब प्रोत्साहित किया इस चीज़ को लिए कि आप अपने टैलेंट को बाहर लाइए। मैं उनसे जुड़ी हूँ, इन्होंने मुझे इस फील्ड में निकाला जो कि मुझे लगता था शायद मेरा टैलेंट नहीं है। बट अब मैं भी इनकी इंस्टीट्यूट से जुड़ करके काफ़ी बच्चों को सिखा रही हूँ यहाँ पे, और आते हैं बच्चे। और अभी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है सेल्फ डिपेंड हो गई हूँ, क्योंकि बच्चों को लेके थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ के पीछे मैं कभी जॉब वगैरह मैंने नहीं की, बट इन्होंने कहा कि ये भी बहुत बड़ा टैलेंट है, आप उसे बाहर लाइए। तो इनके थ्रू मैं आज इनकम भी कर रही हूँ, अर्न भी हो रहा है मुझे, और मैं अच्छे से कर पा रही हूँ। तो इन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। मेरा नाम रोली है और मैं मैम के साथ 2.5 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं अपने बच्चे के लिए चाहती थी कि कोई क्लासिकल, बहुत दिन से सर्च कर रही थी। फिर एक दिन मुझे मैम के बारे में पता चला, फिर 2.5 साल से जुड़े हुए हैं और बच्चों को मैं यहाँ पे कथक सिखाती हूँ। और मैंने भी यहाँ पे काफ़ी दिन लेडीज़ बैच ज्वाइन किया, फिर कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। तब ये चीज़ बहुत अच्छी है कि बच्चों को क्लासिकल आना चाहिए। देखिए बॉलीवुड, हिप हॉप वो सब अपनी जगह, लेकिन देश की जो संस्कृति, जो अलग अलग डांसेस हैं हमारे प्रदेशों के, तो वो चीज़ मैम करती हैं। ये चीज़ बहुत अच्छा है कि कथक, वही मैं चाहती हूँ कि और भी बच्चे सीखें। मैं खुद भी सीखना चाहती थी, मैं खुद भी सीखना चाहती थी, मैम से कह रही थी, पर कुछ थोड़ी सी मेरी पर्सनल हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं नहीं सीख जो बच्चे की लोग देख रहे हो आपके बच्चे यहाँ सीखता है तो उनसे क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो वैष्णवी को? मैं बिल्कुल आसपास भी, अपने पास भी बच्चों से कहती हूँ कि क्लासिकल डांस जो भी हैं, मतलब अब जैसे हमारे यहाँ का तो कथक ही है, तो उसको आप सीखें, या जिनको भी है क्लासिकल डांस की तरफ थोड़ा सा बच्चों को हम अपनी संस्कृति की तरफ ज़्यादा लेना जाना चाहेंगे। अब मैं बुलाऊंगी वैष्णवी को। वैष्णवी प्लीज, क्योंकि वैष्णवी के नाम से ये संस्थान है और वैष्णवी शायद पहली बच्ची भी होगी जिसने सीखा भी होगा और जिसने विश्वास दिखाया होगा कि नहीं मैं अपनी माँ से अच्छी, वो एक अच्छी गुरु है। अच्छी माँ है कि अच्छी गुरु है? नहीं, दोनों है। पहले तो मुझे खुद डांस में इंटरेस्ट नहीं था, पर बाद में इन्होंने मुझे इंटरेस्ट दिलाया कि नहीं करो, सीखो। उसके बाद फिर मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट, तबला, कैशियो वगैरह शुरू किया। तो अभी ये है कि मैं इंस्ट्रूमेंट सारे बजा लेती हूँ, डांस भी सिखा लेती हूँ, सिखाती भी हूँ, करती भी हूँ, और अब NGO भी चलाती हूँ। तो अब काफ़ी मुझे अच्छा लगता है कि मैं इतनी सारी चीज़ें कर सकती हूँ। पढ़ाई तो कर ही रही हूँ, साथ में ये एक्टिविटीज़ भी। तो मेरे लिए अच्छी माँ और अच्छी गुरु दोनों ही हैं। वैष्णवी ने सबसे अच्छी पढ़ाई आप करो, तो जो बच्चे सिर्फ डांस में लग जाते, पढ़ाई छोड़ देते, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? नहीं, वो तो बहुत गलत है, क्योंकि उनके पास, अगर हम आज की बात करें तो आजकल करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। तो अगर आपको अगर डांस वगैरह भी आता है, पढ़ाई में भी आप ठीक हो, आप टॉपर नहीं, आप एवरेज हो तो भी ठीक है। तो अगर आप बाय चांस नहीं कर पाते हो तो आपके पास इसमें बहुत से ऑप्शंस है कि आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हो। और इसमें मतलब आप इंस्ट्रूमेंट लाइन में जा सकते हो, इसमें भी आप PhD वगैरह भी आजकल कर सकते हो, नेट का एग्ज़ाम क्लियर करिए, सब इसमें सारी सुविधाएं हैं। और आप एज अ भातखंडे में यहाँ पे प्रयाग संगीत समिति है, सबसे जुड़ सकते हैं और एज अ प्रोफेसर भी काम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। और उन बच्चों से बात करेंगे। थैंक यू वैष्णवी, जिन्होंने शायद पहले बच्चे हो, बड़े हो गए हैं। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम परी है। और ये कैसा लगा मैम से सीख कर? कैसी गुरु है मैम? बहुत अच्छी है, उनसे मिलके मतलब वो मेरी बड़ी मम्मी हैं, तो उन्होंने मुझे हमेशा बचपन से ही डांस सिखाया है और हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया है। जब भी मतलब मुझे कोई भी ज़रूरत पड़ी है, वो उन्होंने हमेशा साथ दिया है। क्या नाम बेटा?
मेरा नाम तानिया सक्सेना है। मैम पहले स्कूल से मुझे मिली है, मेरे स्कूल में थी, 5th क्लास से मैं इनके साथ हूँ, अभी तो ग्रेजुएशन में आ गई हूँ। तो मतलब ज़ीरो था तब से साथ में ही जुड़े हैं, अब तो बहुत कुछ आ गया है, मैम की वजह से आज सिखा भी रहे हैं। तो मतलब एकदम ज़ीरो से स्टार्ट किया था, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखा है, अभी भी सीख रहे हैं, आते हैं, करते हैं, प्रोग्राम्स है, सारा कुछ है, बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम कुसमा है और मैं वैष्णवी डांस इंस्टीट्यूट से 9 से 10 साल से पहले से जुड़ी हुई हूँ। जो मैंने जितना भी डांस में सीखा है, बेसिक से लेके अब तक के सब नेहा मैम ने ही हमें सिखाया। काफ़ी सपोर्टिव मैम है हमारी, मतलब हमें फीस से लेके कोई भी प्रॉब्लम होती थी हमेशा कहते नहीं आप आइए बेटा, बाकी फीस का देखेंगे, जो भी है देते रहना आराम से। तो मैंने जितना भी सीखा है, हमारी टीचर ने हमारे लिए काफ़ी सपोर्ट किया है। चीज़ें जो भी है आज हम सीख के सिखा भी रहे हैं बच्चों को, तो जो भी हाँ चीज़ें बहुत अच्छी रही हैं मैम के साथ। तो बड़े बच्चे मैं देख रही हूँ, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर सीख रहे हैं और बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर। और मैं और कि कहीं ना कहीं बहुत से लोग हैं, प्लीज़ आइए। और मैं देखा कितने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर अभी सीख रहे हैं, प्रॉपर ही ड्रेसअप होकर भी आए हैं। क्या नाम बेटा? मैं चेष्टा हूँ, मैं भी मैम के साथ 5 साल से जुड़ी हूँ। मैम बहुत अच्छा डांस सिखाती हैं। अच्छा, कैसे पता चला मैम के बारे में? मैम के बारे में मुझे फ्रेंड से पता चला था। मेरा नाम नित्या यादव है। मैं 2-3 साल से सीख रही हूँ और मैं नेहा मैम ने मुझे बहुत सिखाने की कोशिश की, मैं सीख गई हूँ अभी। कोशिश की, अब सीख गई हूँ? हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम अर्पिता है और मैं यहाँ पे 2 साल से सीख रही हूँ और मैम ने जितना मुझे सिखाने की कोशिश की है, मैंने उतना ही बहुत अच्छे से सीखा है। नहीं, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर जो बच्चे आपको देख रहे स्क्रीन पे, वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट में आना चाहते हैं, तो किस तरह से वो इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं, आपसे संपर्क कर सकते हैं? मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर हर जगह सोशल मीडिया पे डाल रखा है और मैं अपने सारे स्टेटस पे, फेसबुक पे, सब जगह, और इनफैक्ट मेरा बोर्ड भी है। तो मैं अपने सब बच्चों के माध्यम से सब जगह मैंने प्रचार कर रखा है कि मतलब उनके लिए हमेशा ओपन है मेरी संस्था। किसी को भी आर्थिक समस्या है, कुछ भी निःशुल्क है, सबके लिए ओपन है। आइए और अपने हुनर को एक मंच दीजिए। मैं उनके मंच प्रदान करना मेरा काम है। मैं उनको ट्रेन करूँगी, उनको अच्छा से अच्छा प्लेसमेंट दूँगी। बस आप आइए और हमारे साथ जुड़िए। हमारी पहली पहल यही है। और स्क्रीन पे आप जो नंबर नीचे देख रहे हैं, आप यहाँ डायल करके भी यहाँ जुड़ सकते हैं और यहाँ पर आप आ सकते हैं, नेहा मैम से मिल सकते हैं, इनकी पूरी टीम मेंबर से मिल सकते हैं। ये सभी टीम मेंबर्स वो हैं जो आपको यहाँ मिलेंगे। और बस बहुत बच्चे हमारे। क्या नाम बेटा आपका? इरीना सिन्हा। कब से आप यहाँ पर सीख रहे हो? 4 साल। 4 साल से? कैसे पता चला मैम के बारे में? मैम मेरे मम्मी पापा ने एडमिशन दिलाया। कैसा लगता है यहाँ आकर? अच्छा लग रहा है। मैं एक बात कहूँ, ये मेरी बहुत प्यारी और बहुत नॉटी बच्ची है। मतलब अगर ये एक दिन भी नहीं आती तो मेरी एकेडमी में सन्नाटा रहता है। मतलब आज इरीना क्यों नहीं आई, और जैसे ही वो आती पूरा उथल पुथल हो जाता है। बट बहुत अच्छी बच्ची है। क्या नाम है? मेरा नाम सुमन है। मैं यहाँ 2 साल से मैम से सीख रही हूँ। बीच बीच में जैसे लाइफ में कभी प्रॉब्लम हो जाती है ये घर में, तो मैं थोड़ा ब्रेक कर देती हूँ, लेकिन मेरा मन करता है सीखने का, तो मैं तुरंत मैम के पास आ जाती हूँ, कॉल करती हूँ कि मैम मुझे सीखना है, तो मैम कहती है आओ, अच्छा है। अच्छा लगता है बच्चों के साथ में, मुझे भी अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। एकदम मुझे ऐसा लगता है कि मतलब खुशी मिलती है और मुझे लगता है मैं बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, हैप्पी है अंदर से। मुझे सारी लाइफ में शर्मा रही है घर में, वो निकल के आए और सीखने। देखिए किस तरह वो फोन कर करके आती है। मैम आज भी मैंने फोन किया था तो मैम ने मैसेज पढ़ा मैंने। इनकी खास बात ये, इनको बच्चों के साथ सीखने में बिल्कुल झिझक नहीं लगती है और इनके बच्चों से कहेंगी तुम पीछे हटो मैं आगे सीखूंगी। तो मैं मतलब कभी कभी तो इनका इतना चुलबुलापन दिखता है सीखने में कि बच्चों से कहती तुम पीछे जाओ मैं पहले आगे, मिरर के सामने मुझे खड़े होना है। बट मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका बचपना देख के। ऐसे बहुत सी लेडीज है शर्माती हूँ, नहीं आ पा रही है, तो आप आइए क्योंकि आपको कंपनी देने के लिए सुमन जी है। मुझे फैमिली की तरह मैम लगती हैं, बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैम से फ्रैंकली बात कर लेती हूँ। थैंक यू मैम। और लोग बेटे क्या नाम है? थैंक यू मैम। राधिका राजपूत। कब से आप हो इंस्टीट्यूट? मैम मैं 4.5 साल से हूँ अभी यहाँ पे। कैसे पता चला इंस्टीट्यूट के बारे में? मैम मेरे साथ स्कूल में मैम मतलब थी, तो वहीं से मुझे पता चला था, तो मैंने मैम से बात की थी। मैं भी 0 से थी और अब तो हीरो भी नहीं हूँ बट हाँ ठीक हूँ। हीरो है, कह सकते हैं ना कि 0 से हीरो बनाने का काम करते हैं। जो एनजीओ से आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, ये नए बच्चे हैं नेहा मैम के और जो यहाँ सीख रहे हैं। तो अगर आपको 0 से हीरो बनना है तो आपको वैष्णवी डांस एकेडमी आना पड़ेगा। वैष्णवी डांस एकेडमी ने ये
प्रण लिया है कि वो उन बच्चों के टैलेंट जो छुपा हुआ है, जो बच्चे डांस करना, जो महिलाएं, सिर्फ बच्चे नहीं, मैं तो महिलाएं खड़ी, जो महिलाएं भी डांस करना चाहती हैं, कहीं ना कहीं छूट जाता है, कुछ इच्छाएं दब जाती है फैमिली के चलते, तो वो यहाँ आ सकती है, ज्वाइन कर सकती है और यहाँ पर आकर वो बात कर सकती है। तो मेरे हंगामा टाइम्स में देखते आपसे जल्दी जाते हैं। नमस्कार। फिर उसके बाद आएगा गुरुर्ब्रह्मा की को ऐसे लिखते